द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 भारतीय इतिहास वैकल्पिक प्रश्न पत्र इंडियन हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र है। समय सीमा 3 घंटे है। अन्य राज्यों की स्टेट सिविल सेवा परीक्षा की तरह यहाँ पर प्रश्न पत्र 1 और 2 नहीं होता है, सिंगल प्रश्न पत्र होता है। तो चलिए देखते हैं कैसा था ये प्रश्न पत्र। यदि आप हरियाणा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय भारतीय इतिहास है तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। 2 खंडों में विभाजित है, खंड ए और खंड बी। प्रत्येक खंड में 8 प्रश्न हैं। एक परीक्षार्थी को 12 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 9 जो है कंपलसरी है। इसके अलावा 10 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 9 की बात करें तो 5-5 भागों में विभाजित है। एक भाग के लिए 6 अंक निर्धारित हैं और शब्द सीमा की बात करें तो 150 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणियां लिखनी है। पहला है प्राचीन भारत में वैज्ञानिक साहित्य, साइंटिफिक लिटरेचर इन अर्ली इंडिया। और बी है 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, जन स्टडी में भी आप इसे पढ़ते हैं। सी है अशोक के शिलालेख, अशोकन एडिक्टस। और डी है अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत लाए गए बाजार और कृषि उपाय, मार्केट एंड एग्रेरियन मेजर्स अंडर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और ई है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, ये था पहला प्रश्न सेक्शन ए से जो कि कंपलसरी है, 30 अंकों का है, 5 भागों में विभाजित है। एक भाग के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन में सिक्कों के अध्ययन का क्या महत्व रहा है, उदाहरणों से उद्धृत करना है। हाउ क्रूशियल हैव न्यूमिस्मेटिक्स बीन टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अर्ली इंडियन पास्ट, हाईलाइट विद एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। भारत के विभिन्न भागों से पाए गए नवपाषाण संस्कृतियों के स्वरूपों की चर्चा करनी है। क्या इनमें क्षेत्रीयता का प्रतिरूप दिखाई देता है। ब्रिंग आउट द फीचर्स ऑफ न्यूलिथिक कल्चर्स एज डिस्कवर्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, डू यू शो सम रीजनल पैटर्न। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के कारणों की चर्चा करनी है। अकाउंट फॉर द ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। पूर्व वैदिक काल के पशुचारक समाज और अर्थव्यवस्था का उत्तर वैदिक काल के अंत तक एक खेतीहर समाज में परिवर्तित हो चुकने की प्रक्रिया की चर्चा करनी है आपको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चोल साम्राज्य से ये क्वेश्चन पूछा गया है। साम्राज्यवादी चोलों के अंतर्गत प्रशासन और मंदिर वास्तुकला की चर्चा आपको करनी है। डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर द इंपीरियल चोल। 7 है। भारत में मुगल साम्राज्य की प्रकृति का विश्लेषण करना है। एनालाइज द नेचर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। और क्वेश्चन नंबर 8 है। 18वीं सदी भारत की जब ब्रिटिश यहाँ विजयी हो रहे थे, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों की चर्चा करनी है। डिस्कस द पॉलिटिकल कल्चर एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन द 18th सेंचुरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी से 9 है। ये भी कंपलसरी है, 30 अंकों का है। ठीक है, जैसा सेक्शन ए पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। इसमें संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। पहला है चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में भी आप पढ़ते हैं। बी है ज्योतिबा फुले। और सी है संथाल विद्रोह 1855। ठीक है, और डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और ई है 1947 के पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या आप मानते हैं कि अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों के कारण ही 1850 के बाद भारत में विऔद्योगिकरण हुआ था। तर्कपूर्ण विवेचना करनी है। 14 अंकों का ये प्रश्न है। हाउ फार डिड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश लीड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर 1850, क्रिटिकली एग्जामिन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। पुनर्जागरण से है। क्या आप भारत के पुनर्जागरण को 19वीं सदी के धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है। कैन द इंडियन रेनेसां बी लोकेटेड इन द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। और क्वेश्चन नंबर 12 है। किन कारणों से 1857 के विद्रोह को भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जा सकता है। इतिहास लेखन के समकालीन लेखन के संदर्भ में इसकी विवेचना करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। 1858 से 1965 के बीच में औपनिवेशिक भारत में हुए संवैधानिक प्रगति की चर्चा करनी है आपको। ठीक है, ट्रेस द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनियल इंडिया बिटवीन 1858 टू 1965। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। स्वतंत्रता पश्चात के भारत के पर्यावरण नीतियों ने कहाँ तक ग्रामीण पुनर्गठन में योगदान दिया था। हाउ फार डिड द इन्वायरमेंटल पॉलिसीज आफ्टर इंडिपेंडेंस हेल्प इन द रूरल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। गांधी के राष्ट्रवाद पर उनके क्रांतिकारी तरीकों और युक्तियों की पृष्ठभूमि में प्रकाश डालना है।
इलूसिडेट गांधीयन नेशनलिज्म इन द लाइट ऑफ हिज रिवॉल्यूशनरी मेथड्स एंड टैक्टिक्स। और आखिरी क्वेश्चन है, हाउ डिड द चोल एडमिनिस्ट्रेशन मार्क ए डिपार्चर फ्रॉम द फ्यूडल फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, एक्सप्लेन विद कॉगेंट आर्ग्यूमेंट्स। चोल शासन कैसे सामंतवादी उत्तर भारत से अलग था, उपयुक्त तर्कों के आधार पर समझाना था। ठीक है, ये था हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर HCS मेंस एग्जाम 2021। पेपर का लेवल कैसा था आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इजी था, मॉडरेट था या टफ था। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो इसमें पूछे गए हैं जनरल स्टडी में भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।